अच्छा, मुझे ये बताएं, मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़े पाकिस्तान की सियासत के इस वक्त भी जो दिलचस्प तरीन कैरेक्टर्स हैं उनमें से एक है। वो कहानी ये बन गया है कि बन गया रकीब आखिर जो था राजदा अपना। ये 9 मई का जो उन्होंने जलसा किया, वो 2 या 3 मई वाला कराची वाला, वो जो गुफ्तगू उनकी टोन है, वो तो लगता है कि वो कश्तियाँ जला चुके हैं पीडीएम वाली, वो हुकूमत के साथ। यानी जिनकी पार्टी के लोग बैठ के ये कह रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म चाहे PMLN का हो चाहे पीपल्स पार्टी का हो, सदर मौलाना फजलुर रहमान होंगे, यहाँ पर तो वो इस तरह चैलेंज कर रहे हैं इदारों को। तो क्या वन पेज पे आ रहे हैं आपके साथ? उनको कोई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में शामिल किया जाना है या क्या? मैं उसमें एक आपको अर्ज़ कर देता हूँ। मौलाना हमेशा जब कश्ती चलाते हैं ना, एक होता है वो मुहावरा हकीकी मानों में कि आप जनरली अपने कश्तियाँ जला देते हैं और आपके पास फिर वे बैक कोई नहीं रहता, और फिर या आपने मरना है या आपने मारना, टारगेट अचीव करना है या आइदर यूर फिनिश्ड। लेकिन मौलाना कश्ती में हमेशा केमिकल लगा के आग लगाते हैं। जो आपने देखा होगा अक्सर सर्कस में केमिकल लगा के, तो जिस्म के ऊपर या वो जो रिंग बॉल्स होते हैं उनके ऊपर लगा के, वो केमिकल बेसिकली आपके कपड़े के ऊपर आग का इम्पेक्ट नहीं आने देता। मौलाना की कश्ती को हमेशा वो केमिकल लगा होता है जो देखने में आग नज़र आ रहा होता है, लेकिन वो हार्मफुल अभी भी। लेकिन हमारे एक तो मेरे वालिद की बहुत पुरानी राइवलरी है मौलाना के साथ, और उसकी रीज़न्स हैं। हम ये समझते हैं कि मौलाना दिखाते कुछ है, उनका मोटिव कुछ और होता है। मेरा अभी भी फर्म बिलीव, और मैंने ये बात मैं आपके प्रोग्राम में भी कह रहा हूँ, मैं कुछ टीवी प्रोग्राम्स में भी, और मैं इत्तेहादी जमातों की मीटिंग में भी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो हमारी एक कोर कमेटी है उसकी मीटिंग में भी मैं ऑन रिकॉर्ड कह चुका हूँ कि मौलाना हमें डिश कर जाएंगे। और जब मौलाना का टारगेट अचीव होगा, उनका गोल अचीव होगा, उनका गोल ये भी हो सकता है कि PK की गवर्नरशिप उन्हें मिल जाए, कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप उन्हें मिल जाए, कुछ और सीटें उन्हें मिल जाए, या उनका गोल ये भी हो सकता है कि ये नैरेटिव एंटी इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया बना के ये उन्होंने मियां नवाज शरीफ की झोली में डालना। आई एम स्टिल कन्विंस्ड ऑन इट कि इतनी लोगों के लिए आज़ादी मार्च बड़ा था कि मौलाना जदोजहद करने आए, वो आज़ादी मार्च में जो कुछ था वो कौम के सामने आए तो कौम सर पे हाथ रख के बैठ जाए कि ये क्या कैसे मजहबी लोगों का कैसा रूप है। लेकिन मैंने इस राय के साथ साथ ये बात भी कही कि चूँकि हम 6 जमाती इत्तेहाद में, पॉलिटिकल आदमी, डेमोक्रेटिक आदमी हमेशा कसरत राय के साथ या जो फ़ैसला होता है उसको एक्सेप्ट करता है। बाकी 5 जमातें अगर फ़ैसला करती हैं कि मौलाना के साथ अलायंस होना चाहिए तो मैं उनके फ़ैसले के साथ जाऊँगा एंड आई स्टैंड अप विद मौलाना एंड विद देम। लेकिन हमारा जो पिछला 40 साल का एक्सपीरियंस है वो यही है, मौलाना साहब जो है ना वो अपनी मर्ज़ी की चीज़ें अचीव करेंगे भाईजान। और अगर बिल्कुल तहरीक को आप अपनी एक अरूज पे पहुंचा के एक मेजर पार्टनर दरमियान में से स्किप कर जाता है तो फिर आप समझते हैं सियासी तहरीकें डैमेज कैसे की जाती हैं। ये भी हो सकता है। आप इस एलिमेंट को क्यों इग्नोर करते हैं? आप ये भी आपको लगता है कि वो हाईजैक कर सकते हैं, खुद अपने आपका ज़ोर इस्तेमाल करके अपने मामलात सीधे कर सकते हैं? अपने मामला तो वो कर लेंगे, वो अल्हम्दुलिल्लाह उनमें सलाहियत बदरजा अतम मौजूद है। अभी भी वो देखे जिस दिन वो असेंबली में आए और उन्होंने मशहूर ज़माना जो भी तकरीर की एंटी एस्टेब्लिशमेंट और बड़ा उन्होंने बयानिया और नैरेटिव बनाने की कोशिश की, आप उसकी तकरीर के फ़ौरन बाद की फुटेजेस निकालें। मेरी सीट बिल्कुल नेक्स्ट है मौलाना के, और फिर मैं फ्रंट रो में, हम सब लोग हैं। मौलाना ने वो तकरीर ख़त्म की है, पूरी अपोजिशन को इग्नोर करके सीधा हुकूमती बेंचेस पे गए। मौलाना जफ्फियाँ, मौलाना की मुस्कुराहटें, मौलाना की गपशप वो PMLN और पीपल्स पार्टी के साथ थी। जब आप इस्टेब्लिशमेंट को ललकार रहे हैं, जब मौजूदा हुकूमत को इललेजिटिमेट कह रहे हैं, जब आप अपोजिशन के साथ आने की बात कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं? दूसरी बात, अगर मौलाना इतने सिंसियर हैं तो इलेक्शन के पीछे तो नोटिस किया था PMLN को और पीपल्स पार्टी को फॉर रिजर्व सीट्स। मौलाना ने खुद वहाँ पे दरख्वास्त करके हिस्सा लेने के लिए पहुँचे हैं कि जनाब 3 सीटें मेरी भी बनती हैं, मुझे भी दें। ठीक है, तो वो मौलाना अगर हमारे साथ इतने सिंसियर हैं, वो तो हमारी सीटें खींचने पे लगे हुए हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द फेस ऑफ मौलाना। बट स्टिल डेमोक्रेटिक कल्चर यही है, नॉर्म्स यही हैं कि आप अक्सरियत का फ़ैसला तस्लीम करें। मैंने अपनी रिजर्वेशंस रख दी हैं मुतल्लिका फोरम के ऊपर भी, और चूँकि मुझे इजाज़त थी इस बात की कि मैं अपने इन तहफ़्फ़ुज़ात का बरमला अच्छा
क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि अगर आपने उस फोरम के ऊपर रखी हैं तो आप बस ठीक है वहीं पे रहने दें, बाहर आप क्यों कर रहे हैं। लेकिन मुझे इजाज़त थी कि मैं बरमला ये बात कर सकता हूँ, सही। तो मैंने इसलिए बरमला ये बात की। बाकी जो फैसला होगा मैं उसे कबूल करूँगा।